नमस्कार दोस्तों। अब तक आपने मेरे साथ भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के बहुत सारे रूप देखे होंगे, मगर आज जो आप रूप देखने जा रहे हैं वो अपने आप में अनूठा है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे खुद आकर के जल चढ़ाते थे और यहाँ पे आज भी भगवान शिव और पार्वती नाग रूप में विराजमान है। जी हाँ, ये है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। देखो जी, ये है द्वारका का रेलवे स्टेशन और यहाँ पे काम चल रहा है भाई। अभी यहाँ पे एक डिस्प्ले में स्टीम इंजन रखा गया है जो कि आज़ादी से पहले चला करते थे। अच्छा, रेलवे स्टेशन को देख के लग रहा है कि यहाँ पे लोग आते ही नहीं होंगे। और ये रोड जो है ये जाएगा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, एक और ज्योतिर्लिंग जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और ये रोड जा रहा है हमें वहीं लेके, लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वहाँ जा रहे हैं, पहले द्वारिका बाद में आएंगे। हेलो जी गाइस, वेलकम बैक। तो हम लोग हैं अभी गुजरात और देखो भाई, एक ज्योतिर्लिंग हम लोग कर चुके थे सोमनाथ, और मेरे पीछे जो आप विशाल काय मूर्ति देख रहे हैं ये है नागेश्वर। हम लोग हैं अभी नागेश्वर धाम, जो कि एक और ज्योतिर्लिंग है गुजरात में। और यहाँ पता नहीं क्यों भगदड़ से मच गए। भाई ला करके मलबा यहीं पटक दिया देखो, और धूल से सबको भगा दिया गया। और सामने ही जो मंदिर आप देख रहे हैं ये मंदिर है भगवान नागेश्वर का, बोले तो भगवान शिव का, और ये भी एक ज्योतिर्लिंग है। तो ये मेरा 7वां ज्योतिर्लिंग है जो कि मैं गुजरात में जाकर के कर रहा हूँ। और गुजरात में आने के बाद में मुझे पता चला कि नागेश्वर भी यहाँ पे है। इससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि नागेश्वर यहाँ है। तो अभी हम लोग नागेश्वर आए हैं। अभी मंदिर का टाइम लगभग बंद होने का था, तो लगभग 5 बजे मंदिर खुलेगा और तब जा कर के 7:30 बजे समथिंग आरती स्टार्ट होगी। तो चलो अभी वेट करते हैं मंदिर खुलने का, क्योंकि इतनी दूर आए हैं तो दर्शन करने तो बनते हैं। बट ये मूर्ति जो है ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, क्योंकि हम जितनी दूर से इसको देखते हुए आए थे, लगभग 7-8 किलोमीटर दूर से ये मूर्ति हमें दिख रही थी। तो अभी मेरे फ्रंट में भी आप देख सकते हैं, जस्ट लुक एट इट। आदम का ये मूर्ति है और उसके नीचे मैं खड़ा हूँ। तो दोस्तों, एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ जो कि है नागेश्वर। और नागेश्वर को भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक गिना जाता है। ये द्वारिकापुरी से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ज्योतिर्लिंग के शास्त्रों में अद्भुत महिमा कही गई है। धर्मशास्त्रों की माने तो यहाँ भगवान शिव को नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। नागेश्वर का पूर्ण अर्थ नागों का ईश्वर है। भगवान शिव का एक अन्य नाम नागेश्वर भी है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की भारतीय कथा पुराण में एक बड़ी महिमा बताई गई है। माना जाता है कि जो भी भक्त इस मंदिर में बैठकर श्रद्धापूर्वक महात्म्य की कथा सुनते हैं उसका पाप धुल जाता है। दोस्तों, गुजरात के दारुकवन और या यूं कहें द्वारिका, कृष्ण नगरी द्वारिका के पास में ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। अंदर आने पे आपको कुछ इस तरह के नागेश्वर शिवलिंग के दर्शन होते हैं और इनके दर्शन करना सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की तरह थोड़ा सा आसान है। यहाँ पे भी भक्तों की बहुत भीड़ होती है, मगर यहाँ पे यूजुअली लोग अपने कैमरास को यूज़ कर लेते हैं।
तो अंदर अगर आप देख रहे होंगे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। जगह जगह से श्रद्धालु आते हैं नागेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए। और देखिए, यूँ कहा जाता है द्वापर युग में भी भगवान श्री कृष्ण ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्वयं कई बार पूजा अर्चना की है। जहां अन्य मंदिरों में आपको मंदिर के बाहर ही पूजन सामग्री मिलती है, यहाँ पे मंदिर के अंदर ही मंदिर प्रशासन द्वारा स्टॉल्स लगाई गई हैं, जहाँ पे आप पूजा अर्चना के लिए, चढ़ावे के लिए सामग्री खरीद सकते हैं। और ये मंदिर का अंदर का रूप आप देख सकते हैं। भगवान का शिवलिंग सामने है, जैसे कि लोग दर्शन कर रहे हैं। यहाँ रुद्राक्ष से लेकर के सारी पूजा सामग्री अवेलेबल है। दोस्तों, हालांकि मंदिर का इतिहास बहुत ही ज़्यादा पुराना है। सनातन धर्म के सबसे पुराने मंदिरों में नागेश्वर को ही कहा जाता है। और अवेलेबल इतिहास की बात है, जब मराठा साम्राज्य की ओर बढ़ा गया तो इस मंदिर को भी तहस नहस कर दिया गया। बाद में 1783 ईस्वी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और मंदिर के शिखर पे, देखिए अभी आप लोग देख चुके हैं, दोस्तों हर एक बड़े मंदिर की तरह इस मंदिर की ये है भगवान श्रद्धालु जो भी कहते हैं वो भगवान बात की सच्चाई है कि भगवान स्वयं खुद ही जानते हैं। दोस्तों, ये है यहाँ पे शनिदेव का मंदिर, जो कि नागेश्वर मंदिर के ही पास में बनाया गया है। और यहाँ पे शनिदेव का मंदिर है और यहाँ पे ये देखिए नाग देवता लगाए गए हैं और ब्लैक मार्बल के ये नाग देवता बनाए गए हैं, जो कि अलग अलग मुद्राओं में दिखते हैं। ये एक शेषनाग है, वो भी शेषनाग है, और उसके पीछे भगवान शिव के अलग अलग रूप दिखाए गए हैं। और इसी के बीच में अभी इसका निर्माण कार्य चालू है और यहाँ पे ये आदमकद शिव प्रतिमा आप लोगों को देखने को मिलती है। दोस्तों, अन्य ज्योतिर्लिंग की तरह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के संबंध में भी एक कथा प्रसिद्ध है। कथा के अनुसार सुप्रिय नाम का एक व्यापारी, जो कि भगवान शिव का अनन्य भक्त था, उसके बारे में ऐसा माना जाता था कि बहुत ही ज़्यादा धर्मात्मा और सदाचारी था। उसकी इस भक्ति और सदाचारिता से एक बार दारुक नाम का राक्षस नाराज हो गया। राक्षस प्रवृत्ति का होने के कारण उसे भगवान शिव जरा भी अच्छे नहीं लगते थे, इसलिए वे ऐसे अवसरों की तलाश करता था जिससे वह सुप्रिय को नुकसान पहुंचा सके। एक दिन जब वह नौका पर सवार होकर समुद्र के जलमार्ग से कहीं जा रहा था, उस समय दारुक ने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुक ने नाव पर सवार सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और उसे अपनी नगरी में ले जाकर बंदी बना लिया। जैसा कि सुप्रिय शिव जी का अनन्य भक्त था, इसलिए वह हमेशा शिव जी की आराधना में तन्मय रहता था। ऐसे में कारागार भी उसकी आराधना बंद नहीं कर पाए और उसने अपने साथियों को भी शंकर जी की आराधना के प्रति मना लिया। और जब राक्षस दारुक को ये पता चला कि वो अभी भी भगवान शिव की आराधना में लीन है, तो उसने उसे मौत के घाट उतारने की सोचा। अब भैया भगवान शिव तो भगवान शिव है, वो वहाँ भी प्रकट हो गए। जब उनका भक्त उनकी महिमा में लीन था, उनकी आराधना में लीन था, तो वो राक्षस दारुक के कारागार में भी प्रकट हुए और उन्होंने राक्षस दारुक का वध कर दिया। और तब से भगवान शिव को वहाँ पे नाग देवता के रूप में पूजा जाने लगा। इस मंदिर में भी, इस 12वें ज्योतिर्लिंग में
इस ज्योतिर्लिंग में भी भगवान शिव को और पार्वती को नाग देवी और नाग देवता के रूप में पूजा जाता है। अभी मंदिर जाकर के मैंने दर्शन किए, बहुत ही भव्य मंदिर है और बहुत आसानी से मंदिर में दर्शन हो जाते हैं। तो अगर आप द्वारिका आ रहे हैं, अगर आप गुजरात आ रहे हैं, सोमनाथ आ रहे हैं, तो नागेश्वर को कभी मिस नहीं कीजिएगा। तो ये मेरा 7वां ज्योतिर्लिंग है। मैं आशा करता हूँ कि 5 ज्योतिर्लिंग जो मेरे बच रहे हैं वो भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए मैं लेकर आऊँ। मंदिर से बाहर आने पे आपको गोमुख गंगा दिखती है, जिसका एक रूप ये है। और जस्ट इस मंदिर के पीछे ही एक नदी बहती है और इस नदी में आपको सैकड़ों हजारों मछलियाँ दिख जाएंगी और इनको श्रद्धालु आते हैं तो अपने हाथों से दाना देते हैं। तो ये था भगवान शिव का नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि आप मेरे माध्यम से देख चुके हो। इसी के साथ यहाँ पे भगवान हनुमान जी ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। भाई अन्य ज्योतिर्लिंगों की तरह ना यहाँ पे आपको उतनी सुविधा नहीं मिलेगी बाकी जितने और ज्योतिर्लिंगों में आपको देखने को मिलती है। छोटा सा एरिया है, द्वारका से लगभग 16 किलोमीटर दूर पड़ता है और सिर्फ नागेश्वर बाबा के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। एक बार आपको बाहर से भी लुक दिखाता हूँ। ये मंदिर का बाहर से अगर आप हिस्सा देखेंगे तो ये है, और यहीं पे छोटी छोटी दुकानें बनाई हुई है। हाइजीन अगर आप पसंद करते हो तो हाइजीन घर छोड़ के आइएगा। हाइजीन के नाम पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो अभी हाल फिलहाल हम लोग जा रहे हैं द्वारिका वापस। वहाँ खड़ी है गाड़ी और हम हैं तैयार। चलो मिलेंगे जल्दी किसी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए आगे दें और ऐसे ही ब्लॉग को प्यार देते रहें। चलिए नमस्कार, बाय बाय।